70 में कितने जोड़ें जो 17 हो जाए, ये आपका क्वेश्चन था। अबे साले। सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू हॉक शो अगेन। और जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं किसी वेल नोन शॉपकीपर के साथ। तो आज वो शॉपकीपर होने वाला है हमारे फैज भैया, जो कि वाटर वर्ल्ड एक्वेरियम शॉप से है। इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होगी जो लोग भी चैनल पे हैं हमारे, बट फिर भी भैया अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे। और आपके जो भी क्वेश्चन थे, वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं है, केवल 7 या 8 क्वेश्चन है, जिसमें एक सबसे फनी क्वेश्चन हमारे एक्वाबडी भाई का है। उसका जवाब तो हम दोनों मिलकर देंगे। तो आप इंतजार करो, उनका भी आंसर हम देने वाले हैं। तो चलो एक एक करके मैं भैया से पूछता हूँ सारे क्वेश्चन, और भैया खुद ही आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और आगे के लिए भी जो भी ऐसा वीडियो चाहते हैं, जो आपके क्वेरीज हैं एक्वेरियम हॉबी को लेकर, आप उसको कमेंट कर सकते हो। हम एक सेट तैयार करेंगे और फिर उसका आंसर एक वीडियो के थ्रू देंगे। तो चलो बिना ज़्यादा देर के मैं भैया से मिलता क्या हूँ, बगल में बैठा हूँ भैया से। एक एक करके मैं पूछता हूँ कि सबके आंसर क्या क्या होने वाले। तो चलिए फैज भैया, अब आपके हवाले। सो हेलो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भैया ने बताया आपको मेरी शॉप है जिसका नाम है वाटर वर्ल्ड फिश एक्वेरियम है। लोकेटेड है ओल्ड दिल्ली नियर बाई चावड़ी बाज़ार। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो आपको यहाँ पड़ता है हौस काजी या चावड़ी बाज़ार पड़ता है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सबके पास ऑलरेडी है, जिनके पास नहीं है नीचे डिस्क्रिप्शन में उन्हें मिल जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना करते हुए हम सीधे पॉइंट की बात पर आते हैं। और जो क्वेश्चन हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स वगैरह या नॉन सब्सक्राइबर्स भी हैं, उनके भी क्वेश्चन सारे कैरी करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उन्हें सॉल्व कर पाएँ और बेटर से बेटर सॉल्यूशन उन्हें प्रोवाइड करा पाएँ। बाकी इनकेस अगर इनमें कोई गलती होती है या हमसे कुछ बताने में कुछ मिस्टेक होती है तो गाइस उसके लिए पहले से ही हम सॉरी कहना चाहेंगे आपसे। उसको थोड़ा अवॉइड मैं एक चीज़ बोलूँगा, क्योंकि सबके रखने का एक्सपीरियंस अलग होता है। तो हर कोई का जो एक्सपीरियंस होगा रखने का, मछली का, टेम्परेचर का, वो या फूडिंग वगैरह का, सबका अलग होता है। बट ठीक है, ये वेल नोन शॉपकीपर हैं तो इनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। तो इसलिए मैं सोचा मैं इन्हीं से सारे क्वेश्चन के आंसर दिलवाता हूँ। तो चलो, अगर कोई ऐसा कमी आपको लगे तो आप कमेंट में उसे बता सकते हो। बिल्कुल बता सकते हैं। हम नेक्स्ट टाइम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेटर करके सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे आपने भैया ने बताया कि बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं, अलग अलग वजह होती हैं कि टैंक आपने किस लोकेशन पे रखा है, किस लोकेशन पे है, वहाँ पे क्या क्लाइमेट है, पानी वहाँ पे आपका कैसा है, टीडीएस वहाँ पे कैसे है, पीएच लेवल कैसा है। तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मैटर करती हैं आपकी। उसके अकॉर्डिंग ही आप उसका ट्रीटमेंट या जो भी सॉल्यूशन आप चाहते हैं वहाँ वेरी हो जाता है, अलग अलग डिफरेंट आपकी जो है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, अबू अमान ने पूछा है। ये कोई अबू अमान है, इन्होंने पूछा है भाई सबसे छोटा हैंग ऑन फिल्टर प्राइस क्या है। तो सबसे छोटा हैंग ऑन फिल्टर मैं आपको बताऊँ, अभी हमारे पास जो अवेलेबल है उसका प्राइस है आपका 300 रुपीज़, जो कि आप 1 फीट क्यूब में लगा सकते हैं। बट हैंग ऑन फिल्टर के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूं, प्रेशर इतना नहीं होता। अगर आप कोई बड़ी वैरायटी रखते हैं और छोटा हैंग ऑन लगाना चाहें तो वो बड़ी वैरायटी के साथ काम नहीं करता। हैंग ऑन फिल्टर आपका छोटी वैराइटीज़ के लिए ही कंफर्टेबल रहता है। ये भैया सबसे छोटा हैंग ऑन फिल्टर आप कितने फीट तक के टैंक में लगा सकते हो? मैक्सिमम 1 फीट सबसे छोटा साइज़, बाकी फिर उससे बड़े साइज़ आते हैं, आपको वो यूज़ करने पड़ेंगे। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। वो है, पूछा है देसी कलाकार 4776 ने, मेरा 300 वाट हीटर 26 डिग्री पे सेट है बट थर्मोमीटर 28 डिग्री बताता है, किसको सही मानूं? देखिए भाई, यहाँ पे दिक्कत जो आती है वहाँ सॉल्यूशन, यहाँ कभी कभार ऐसा होता है कि अलग अलग कंपनीज़ के जो हीटर्स या थर्मामीटर होते हैं उसमें टेम्परेचर का वेरिएशन थोड़ा सा रहता है। अगर आप नोटिस करेंगे, जो भी आपने हीटर ले रखा है या थर्मामीटर ले रखा है उसकी बैक साइड उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, जो कि हम लोग कभी नहीं पढ़ते। कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो एक्वेरियम लाइन की मैं बात करूँ, XYZ रोज़ डेली लाइफ की प्रोडक्ट भी अगर हम खरीदें तो हम बस सीधा अनबॉक्सिंग करा और उसके इंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ ध्यान नहीं देते ना पड़ते, बस उसे निकाल के एक बार देखना है, ओवरव्यू करना है और उसे यूज़ करना है बस हमें, और कुछ नहीं, हमें इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़नी होती। तो आप अगर उसके इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे तो वहाँ क्लियरली कंपनी ने मेंशन कर रखा है कि ±1 डिग्री का उनके अंदर फ़र्क रहता है। तो ये वही फ़र्क है जो आपको दिख रहा है। भाई का भी तो 26 और 28 है, तो मुझे लगता है सेम 1-2 डिग्री का फ़र्क है आपका रहेगा। और थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ भी आता है कि अगर आप हीटर के पास थर्मामीटर लगा देंगे सेम डायरेक्शन के आसपास ही, तो वहाँ भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहता है। इसलिए हमेशा जो आप थर्मोमीटर इंस्टॉल करें हीटर की अपोजिट साइड्स पे ही इंस्टॉल करें। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये पूछा है नजीम अंसारी 342 ने, शॉर्ट बडीज के फ्राइज को क्या खिलाया जाए? हैच हुए 5 दिन हुए हैं और कितने टाइम बाद खिलाना चाहिए? देखिए, शॉर्ट बॉडी फ्लावर हॉर्न्स के जो बेबीज़ हैं आपके, अभी तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब किसी फ़िश के बेबीज़ निकलते हैं तो उनका आपने देखा होगा नीचे एक बैली टाइप स्ट्रक्चर बना रहता है। तो वो बैली क्या होता है, उनके अंदर फूड स्टोर रहता है, जो कि वो अपने एग से ही लेकर अपने साथ जो है स्टार्ट होते हैं स्विम करना। तो जब तक उनका वो फूड एम्प्टी नहीं होता वो ईज़िली कोई फूड कैच नहीं करते।
तो सबके यहाँ पे प्रोसेस जो है अलग अलग हैं, सबके बेबीज़ के, किसी को जल्दी फूड रिक्वायर होता है, किसी को देर से। तो छोटे बेबीज़ के लिए जो फूड्स आपका आता है, हिकारी फर्स्ट बाइट करके फूड आता है, आप उन्हें डायरेक्टली दे सकते हैं। आपने एक बार मुझे दिया बिल्कुल। उसके अलावा ब्राइन श्रिम्प्स वगैरह भी आते हैं, वो भी आप उन्हें फीड करा सकते हैं। तो उसका प्रोसेस अलग है, वो यहाँ डिस्क्राइब नहीं करूँगा, वो आप गूगल पे जाके R&D कर सकते हैं। और ये पूछा है इन्होंने कितने टाइम बाद खिलाना, तो वही मतलब अप्रोक्स कितने दिन बाद? अप्रोक्स 5-7 दिन बाद जो है फूड देना स्टार्ट कर देते हैं बेबीज़ को। तो चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूछा है तन्मय UF7HC ने कि फ़िल्टर 24 आवर ऑन रखना चाहिए या नहीं? बिल्कुल। जो फ़िल्टर अभी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं हमारे आज के टाइम के, अगर हम बात करें तो ये 24 आवर रनिंग ही करेंगे। पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर मैं बात करूँ आज से 15-20 साल पहले, तो इतने सारे प्रोडक्ट भी नहीं आते थे। वहाँ कुछ इंडियन प्रोडक्ट आते थे, जो कि उसमें दिक्कत ये होती थी, पहले तो वॉटेज का काफ़ी फ़र्क आता था, काफ़ी हैवी वॉट होते थे, काफ़ी हैवी होते थे। तो उसमें दिक्कत आती थी आपकी कि इतना हैवी वॉट चलाएंगे, मीटर फ्लक्चुएशन बहुत होगा, बिजली बिल बहुत आएगा, और रेगुलरली चलाएंगे तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, चल पाए नहीं चल पाए, जल्दी ख़राब हो जाए। तो अब तो बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, और काफ़ी जो इनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो भी काफ़ी डाउन हो गई है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको 24 आवर ही रनिंग रखना है। अगर आप रनिंग नहीं रखते तो 1 से 2 घंटे के अंदर आपके पानी के टेम्परेचर में तो फ़र्क पड़ेगा। अगर आप हीटर भी ऑफ़ करेंगे तो, और फिल्टर ऑफ़ करेंगे तो पानी की रेगुलेशन ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। पानी में से ऑक्सीजन आपका जो डिज़ोल्व है वो धीरे धीरे लेवल डाउन होने लगेगा, फिशेज़ आपकी धीरे धीरे स्लोली डेड करने लगेगी। भैया अगर 24 घंटे चलता भी है तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह तो नहीं आना चाहिए? नहीं, मैंने बताया ना, अभी के फ़िल्टर के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो फ़िल्टर जो वाटेज अभी कंज्यूम कर रहे हैं 5 वाट, 7 वाट, 8 वाट, 10 वाट, ऐसे इनका चलता रहता है। साइज़ के अकॉर्डिंग वाटेज बढ़ता रहता है, तो इतना ज़्यादा नहीं है। कंसर्न हम सबका वही होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आ रही है। तो चलिए अब 5th क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा है NR0608 ने कि हाउ टू लुक आफ्टर फिशेस इन विंटर्स फॉर द बिगनर्स। देखिए, विंटर्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को यही रहती है, जैसे कि अभी ऊपर वाले कमेंट को हमने डिस्क्राइब करा, क्वेश्चन जो था उसमें करा कि इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे लोगों का विंटर्स के अंदर एक पॉइंट बन जाता है कि भैया, और काफ़ी क्लाइंट्स मैंने इतने टाइम के अंदर अपनी जो अभी स्टार्टिंग करी है सारी शॉप्स की, इतने टाइम के अंदर मैंने बहुत सारे क्लाइंट ऐसे देखे हैं कि जो कि सर्दियों में आके अपने जो हॉबी है उसको वाइंड अप कर देते हैं। भैया टैंक वैंक पैक करो और रख दो, और गर्मी में निकालेंगे, फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम तो हम सबके साथ हुआ है कि उसका रीज़न मेन क्या है कि भैया हीटर लगाना पड़ेगा, 100 वाट का हीटर लगाएंगे, अरे कितनी बिजली ले लेगा वो, तो इतना कंजप्शन हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा, उतना वो हो जाएगा, इतना बिल ज़्यादा आएगा। तो मेरी निगाह में मैं अपनी समझ से कहूँगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा किसी को कोई ठेस पहुँचाने की या किसी के लिए कुछ गलत कहने की। तो अगर हॉबी खाली सीजनेबल हॉबी होगी तो शायद मेरी निगाह में शायद वो हॉबी नहीं है। हॉबी तो होती है कि आदमी को एक जुनून रहता है, एक सर पे सवार रहता है कि भैया ये मुझे चीज़ करनी है, मुझे उसको पालना है, मुझे से रखना है एनी हाउ कंडीशन। तो हॉबी ऐसे कैसे हो सकती है? हर सीजन में उस चीज़ को मेंटेन कर रहे हो। देखिए, अगर आप उसे गर्मी रख लेंगे तो आप गर्मी में उसकी एबिलिटीज़ जो हैं या उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको तो समझ जाएंगे। ठंड के अंदर उसे क्या प्रॉब्लम आ रही है, इनकेस आपने अभी नहीं रखा, चलो 2 साल आपने नहीं रखा, 3rd साल में आपकी थोड़ी कैपेबिलिटी ऐसी हो गई, आपकी कंडीशन अच्छी हो गई, आपने कहा नहीं अब मैं रख सकता हूँ, मैं बिजली बिल भी पे कर दूंगा, ज़्यादा आएगा तो कोई बात नहीं। लेकिन जो उसको दिक्कतें आने लगी हैं, ठंड में आएंगी, उसे कैसे फेस करोगे जब तक आप उसका एक्सपीरियंस नहीं लोगे? उसके लिए फिर यही होगा, आप किसी से पूछोगे, कुछ एक्सपीरियंस लोग भी होंगे जो आपको अच्छी राय देंगे, सही राय देंगे, कुछ अनएक्सपीरियंस होंगे जो कि उन्होंने फेस करा होगा, उस चीज़ की भी वो आपको गाइड करेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है आपके साथ आ सकती हैं। तो बेटर ये है, अगर न्यू कमर्स के लिए है तो वो इस चीज़ को थोड़ा समझें कि ठंड के अंदर आपने हीटर ज़रूर यूज़ करना है, और जो जहाँ से आप जो भी स्टॉक परचेज़ करते हैं उनसे ये चीज़ कंफर्म करनी है कि आपने इस स्टॉक को थर्मोस्टेट यानी हीटर के अंदर रख रखा है या नहीं रख रखा, और रख रखा है तो कितने डिग्री टेम्परेचर पे आपने इसे सेट कर रखा है और हमें कितना रखना चाहिए, और क्या क्या इसकी प्रिकॉशंस आगे हमें लेनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। कितने घंटे? वो भी 24 घंटे 24 आवर रहेगा, क्योंकि हीटर पहले मैंने बताया ना, पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे टाइम में। अगर मैं अपनी हॉबीज़ पे आऊँ, जब मैं अपना शौक करता था तो वहाँ डायरेक्ट हीटर हमारा होता था जिसमें कोई थर्मोस्टेट नहीं होता था, यानी ऑटोमेटिक ऑफ नहीं होता था हमारा हीटर, वो 24 आवर रनिंग रहता था। उसमें प्रॉब्लम होती थी कि भैया ज़्यादा पानी गर्म हो गया, अब हटाओ, अब ठंडा हो गया, अब लगाओ। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है तो अब थर्मोस्टेट आ गया है जो कि ऑटो कट ऑफ होता है। जितना टेम्परेचर आप सेट करोगे उतने टेम्परेचर पे आपका वो पानी को हीट रखेगा, और उसके टेम्परेचर पे रीच करते ही वो उसे कट ऑफ हो जाएगा। फिर अगेन पानी ठंडा होगा तो वो फिर रीस्टार्ट हो जाएगा।
तो 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा ये। प्रिंस एडी 5862, भाई फ्लावर ऑन फिश केयर वीडियो इन हिंदी, जिसे इसे चाहिए वो लाइक कर दो। मतलब भाई को एक फ्लावर ऑन फिश की केयर वीडियो चाहिए। तो अभी आपको जितना नॉर्मल सा है आप बता दूं, मैं सोचा हूँ इस फ्लावर ऑन के लिए ना एक फ्लावर ऑन ब्रीडर है हमारे, आप तो जान ही रहे माजिद भैया, मैं उनसे एक अलग से वीडियो बना लूँगा। बट अभी भैया जो जानते हैं वो आपको शेयर कर देंगे, फिर बाद में हम एक ब्रीडर के साथ मिलकर एक अलग वीडियो बनाएंगे इस पर। देखिए फ्लावर हॉर्न फिश की केयर वीडियो के अंदर क्या है, नॉर्मली इसकी भी केयर जो है एक नॉर्मल फिशेज जो आप रखते हैं कोई और वैरायटी की, उसकी भी केयरिंग यही होती है। अभी जैसे विंटर सीज़न है तो विंटर सीज़न की मैं बात करूँगा। केयरिंग के अंदर उसमें यह है, आपने उसे हीटर प्रोवाइड कराना है, क्लियर वाटर आपने उसे देना है, ठीक है, प्लस अच्छा क्वालिटी का आपने फ़िल्टर उसमें यूज़ करना है। जितना ज़्यादा आपका फ़िल्टर रहेगा, पानी साफ़ क्लीन रहेगा, उतनी ज़्यादा आपकी फिशेस हेल्दी और एक्टिव रहेगी। और ज़्यादा डिस्टरबेंस आपने उसमें नहीं करनी है एक्वेरियम में, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो बहुत ज़्यादा फिशेस को डिस्टर्ब करते हैं। फिर उनकी क्वेरीज ये होती है कि हमारी फिशेस भैया मर गई, उसमें दिक्कत आ रही है, बीमार हो रही है, क्या हो रही है। डिस्टरबेंस इन द सेंस क्या होता है, बहुत से लोगों ने मैंने देखा है कि वो नॉर्मल जो लाइट आपके एक्वेरियम के लिए आती है वो ना लगा के अपनी तरफ से कुछ अजीबोगरीब डिस्को लाइट, हाई बीम लाइट, ये वो XYZ पता नहीं क्या क्या उसमें लगा देते हैं, जिससे क्या होता है फिशेस हमारी स्ट्रेस में आती है। कुछ लोग क्या होते हैं, एक्वेरियम ले लिया 1 फीट का, भैया इसमें कितनी फिशेस आ जाएंगी, भाई इसमें 6 आ जाएंगी, 8 आ जाएंगी, आप इतनी रख लीजिए, ठीक है। आपने 6-8 फिशेस का तो सुन लिया, बट उसके अंदर एसेसरीज इतनी ज़्यादा उसके अंदर डाल दी, अरे ये फ्लावर पॉट भी लो, अरे ये टॉय भी लो, और ये भी डालो, रॉक भी डालो, ग्रेवल भी डालो, और ये टॉय भी डालो, वो हाइडिंग स्पेस भी डालो, सब चीज़ें, मतलब उसे इतना ओवरफ्लो भर देते हैं कि फिशेस को वहाँ पे मूवमेंट करने की, अपनी मूव करने की जगह नहीं मिल पाती है प्रॉपरली। तो वो कैसे सर्वाइव करेगी, वो स्ट्रेस में आ जाती है। कुछ कंडीशंस ऐसे होती हैं, कुछ लोग पानी ऐसा यूज़ करते हैं, जैसे बहुत सारी जगह अलग अलग पानी आता है। इसमें मैंने शुरू में स्टार्टिंग में बताया TDS काफ़ी मैटर करता है फिशेस के अंदर। बहुत सारी जगह का ज़्यादा TDS वाला पानी आता है, वहाँ फिशेस डिस्टर्ब होती है। बहुत सारी जगह ऐसा होता है, बहुत से लोग लो TDS पानी डाल देते हैं, फिशेस उसमें अच्छी तो रहती है, बट ज़्यादा टाइम तक हर एक फिशेस को रिक्वायरमेंट नहीं होती है इतने कम TDS की, तो वहाँ भी वो डेड कर जाती हैं। बहुत से लोग हीटर नहीं रन करते या बहुत कम टेम्परेचर पे रन करते हैं, तो वहाँ भी फिशेस में दिक्कत आती है। वैसे या ज़्यादा टेम्परेचर में अप्रॉक्स कितना टेम्परेचर चाहिए? नॉर्मली फ्लावर ऑन का वही 28 टेम्परेचर आपका चाहिए नॉर्मल कंडीशन पर। अगर आप इन केस अगर उसमें कोई सिकनेस या प्रॉब्लम आती है तो आप उसे टेम्परेचर इंक्रीज करके 30, जैसे कि वाइट स्पॉट्स वगैरह आ जाते हैं, तो 30 टेम्परेचर करके उसे आप हील कर सकते हैं। उनको फीडिंग कितने टाइम कम से कम? देखिए मैक्सिमम जो फीडिंग टाइम रहता है फिशेस का वो आप 3 टाइम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आप फीड नहीं कराएं किसी भी कंडीशन में। बाकी हम बोलते हैं कि 2 टाइम फीड कराएं, तो मुझे भी लगता है ठीक है, बढ़िया है, सबसे बेस्ट है आपके लिए 2 टाइम। 3 टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो 2 टाइम बेस्ट है आपके लिए। तो और बाकी वीकली या 15 डेज़ के अंदर 1 डे फास्टिंग आप उसे रखें, उससे आपकी फिशेस हेल्दी रहती है, क्योंकि उसका जो स्टमक है वो क्लियर हो जाता है 1 डे के अंदर। 1 डे फास्टिंग मतलब केवल फ्लावर ऑन के लिए? सारी फिशेस के लिए, सारी फिशेस के लिए। ये आपने बहुत अच्छा चीज़ बताया, क्योंकि मुझे भी लग रहा है मुझे भी अप्लाई करना चाहिए। बेटर ऑप्शन है जो हम भी लाड प्यार में आके ना उसे थोड़ा और खाना ऐसे असल में होता यही है। घर में अगर 4 लोग हैं और चारों शौकीन है या उन्हें थोड़ा इंटरेस्ट है फिशेस के अंदर, तो काफ़ी केसेस में मैंने ये देखा है कि भैया अभी ये आए, उन्होंने फूड लिया, डाल दिया, अभी दूसरा है, अरे वो मुझे देख के एक्वेरियम को देख के फिशेस पास आ रही थी, भूखी लग रही है मुझे, लो मैं थोड़ा फीड डाल दिया। वो तो फिशेस का नेचर है, वो अट्रैक्ट होती हैं अपने ऑनर से या उसके आसपास जो भी जाता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें बार बार फीड कराते रहें। तो आप बार बार फीड कराते रहेंगे तो आप फिशेस से अपने हाथ धो देंगे, आपकी फिशेस डेड कर जाएगी। ये 1 डे फास्टिंग वाला आइडिया सही था, मैं अब तो जरूर बेटर ऑप्शन है ये सब, और आप लोग भी अप्लाई करोगे कि बहुत बढ़िया ऑप्शन लगा मुझे। 7वां क्वेश्चन जो वो हम दोनों के कॉमन फ्रेंड हैं और साथ में एक यूट्यूबर भी हैं, तो इनका आंसर हम देंगे, बट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं पहले, ताकि हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, लास्ट में इसका आंसर देंगे। इन्होंने पूछा है एक्वाबडी ने हमारे कि 70 में कितना जोड़े जो 17 हो जाए। तो आते हैं एक्वाबडी, तुम्हारे क्वेश्चन पे हम आते हैं, बट पहले लास्ट वाला क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लें, फिर आते हैं तुम्हारे क्वेश्चन में, हम दोनों मिलकर इसका जवाब देने वाले हैं। तो चलिए 8वां क्वेश्चन है, ये अबू अमान ने ही फिर से पूछा है, अबू अमान 0 ने, भाई छोटे ड्रिप टूट कितने के मिल जाएंगे 8 इंच क्यूब टैंक के लिए चाहिए? देखिए भाई 8 इंच क्यूब टैंक पहली बात तो काफ़ी छोटा टैंक साइज़ का हो जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि 1 फीट टैंक के अंदर ही बहुत से लोग बहुत सारा एसेसरीज डाल देते हैं, जो कि इसकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती है। तो ड्रिप फूड अगर आप 8 इंच टैंक के अंदर डालना है, आप खुद थोड़ा सा जजमेंट कीजिए कि 8 इंच के अंदर अगर आप ड्रिप फूड डालेंगे, मैक्सिमम 3 इंची 4 इंची की भी अगर ड्रिप फूड आपने डाल दी, तो उसमें स्पेस ही कितना बचेगा फिशेस के लिए।
तो या तो मैं आपसे कहूँगा कि कोशिश करें, अगर आपको ड्री फूड वगैरह या कोई एसेसरीज़ यूज़ करनी है तो आप अपने टैंक को एक्सपेंड करें, बड़ा करें, फिर आप उसमें यूज़ करें। तो 8 इंच का साइज़ बहुत छोटा होता है फिशेस के सर्वाइव करने के लिए भी। मतलब मिलने को तो मिल जाएगी आपके यहाँ, मिल जाती है, सब चीज़ें हो जाएगी, मिल तो जाएगी, बट आपके फिशेस के लिए मैं फिर भी आपको रेंज भी बता दूँ, कोई ज़्यादा महंगी नहीं आएगी, 100-200 रुपये की रेंज में आपको आराम से मिल जाएगी। बट मैं कोशिश करूँगा, आपसे राय आपको ये दूंगा कि आप इसको अवॉइड करें, ना डालें, क्योंकि फिशेस के लिए स्पेस उसमें बचेगा नहीं ज़्यादा। अब हम आते हैं एक्वाबॉडी पे। चलो भाई, बिल्कुल हमारे फ्रेंड एक्वाबॉडी, इनका क्वेश्चन था 70। पहली बात की ये तो गुमनाम है, हमसे मिल नहीं रहा है काफ़ी टाइम से, क्योंकि इनको पार्टी देना और वो पार्टी देना नहीं चाह रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी इनकी पार्टी पेंडिंग्स हैं, सो इसलिए थोड़ा ये अवॉइड कर रहे हैं। और सिर्फ कमेंट करके क्वेश्चन खेलना है, कमेंट खेलना है, हमसे फेस टू फेस नहीं खेलना है। तो इनके क्वेश्चन का खैर हम आंसर देंगे, क्या पता इसी बहाने इनसे मुलाकात हो जाए और मिलने का हमारा हो जाए। इनके दीदार को हम तरस चुके हैं, क्योंकि बहुत टाइम से हम इन्हें बोल रहे हैं भाई मिल लो, लेकिन भाई भी बिजी है, झूठ क्यों बोले, भाई भी अपने प्रोफेशनल काम में जो कि यूट्यूबर कम एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, तो इसलिए वो ज़्यादा बिजी है, इसलिए हमें समय भी नहीं दे पा रहा। बट इसके क्वेश्चन का जवाब तो हम देंगे। बिल्कुल देंगे भाई, शुरुआत करो। देखिए भाई, पहली बात एक्वाबॉडी भाई, एक्वाबॉडी आपके चैनल का नाम है, मैं इनका नाम भी बता दूं, साधुगा इनका नाम है। पहले साधुका ब्लॉग्स के नाम से थे, जो लोग इनके पुराने सब्सक्राइबर होंगे, जो मेरे में भी कॉमन है, उनको पता होगा ये साधुका ब्लॉग है, जो एक्वाबॉडी जिन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया। तो चलिए अब आगे। तो 70 में कितने जोड़ें जो 17 हो जाए, ये आपका क्वेश्चन था। तो साधुका भाई, मैं आपसे पहले तो ये चीज़ क्लियर करने जाऊँगा कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम की रील सिर्फ आप ही नहीं देखते, और भी लोग देखते हैं, इंक्लूडिंग हम भी हैं उनमें, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि चैनल देख रहे होंगे, उनमें बहुत सारे लोग ये रील्स देखते हैं। तो ये चीज़ पुरानी हो गई है, कुछ नया लाई है, जो कि हम लोग उस पर R&D करें, उसमें जद्दोजहद से मैं बचपन से जितना खोजें कि इन्होंने क्या पूछ लिया, और हम उसका जवाब देने के लिए हम भी उतावले हुए। कहते हैं ना आदमी की रातों की नींद उड़ जाती है, वो काम हमारे साथ हो, नींद उड़े हमारी, हम दाढ़ी बड़े हो जाए, सॉल्यूशन ढूंढने हम, फिर हम ना मिल पाए तो हम आपको अप्रोच करें, ढूंढें हम आपको कि भाई अब आप इसका सॉल्यूशन हमें बताएं। तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, और भी लोगों ने देखा होगा। तो इसका आंसर फिर भी मैं आपको बता दूं, 70 में कितने जोड़ें जो 17 हो जाए। तो आप हिंदी में अगर लिखेंगे 70, उसके आगे छोटे ओ की एक मात्रा लगती है, तो 17 हो जाता है वो। ठीक है, तो ये इसका आंसर है आपका, इसमें सिर्फ ओ की मात्रा जुड़ेगी और वो 17 हो जाएगा आपका। वैसे फैज भैया, ये तो हमारा यूट्यूब की वजह से हम एक मर्यादा में रह के आंसर दिए हैं। आप जब हमसे पर्सनली मिलोगे यहाँ शॉप पे, तो हम अच्छे से और क्लियरली पूरा वेरीफाई करके, एक्सप्लेनेशन के साथ, पेन और पेपर के साथ आपको इसका आंसर पूरा एक्सप्लेन करके दिखाएंगे, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, और पूरा प्रूफ करके, हिंस प्रूव्ड आपको बताया जाएगा कि भाई ये 70 में क्या जोड़ा है हमने जो 17 हो गया। तो पहले तो आप यहाँ शॉप पे किसी दिन आ जाओ, या फिर हमसे कहीं बाहर भी मिल लो आप, लेकिन आ जाओ। क्या फैज भैया, बहुत हुआ तुम्हारा घूमना फिरना, थोड़ा हमसे भी मिल लो आगे। बिल्कुल भाई, ये बाकी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, इंक्लूड एक्सेप्ट ये 7 क्वेश्चन से ज़्यादा ज़रूरी, ये टोटल 8 क्वेश्चन थे, जिसमें से इन 7 से ज़्यादा ज़रूरी आपके क्वेश्चन का आंसर देना प्रायोरिटी लिस्ट पे था इसका क्वेश्चन। बिल्कुल भाई। तो गाइज़, ऐसे ही क्वेश्चंस आप हमसे पूछते रहें, उससे ऐसा होगा, देखिए कहने को मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, मुझे सब पता है, मुझे नहीं पता सब कुछ, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ हॉबी को। हमारे साथ भी बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो हमने अपनी लाइफ में कभी फेस नहीं करे होते, नए नए एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलते हैं, आप लोगों के थ्रू नए नए एक्सपीरियंस हमें पता चलते हैं कि भैया ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो हम लोग सोचते हैं यार, हमने इतने साल से फिशेज़ रखी या काम कर रहे हैं, हमारे साथ कभी ऐसी ट्रेजेडी नहीं हुई, बट कस्टमर ने बताया तो जाहिर सी बात है हुई होगी, उसका क्या सोल्यूशन है। तो उस पर हम भी स्टडी फिर अपनी चालू करते हैं, R&D करते हैं कि ऐसा हुआ तो उसका क्या सोल्यूशन है, किस तरीके से उसे हील करा जा सकता है, या क्या उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हो सकती हैं। तो हम भी एक स्टूडेंट हैं आप लोगों की तरह, आप भी हमें सिखाते हैं, हम भी सीखते हैं, और कुछ चीज़ें जो हमें पता है वो हम आपको सिखाते हैं। तो कहता है ना कि नॉलेज जो है भाई, वो एक सागर है, दरिया है, जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होगी। ये बात तो सही है। तो लास्ट मोमेंट तक इंसान सीखता रहेगा। तो अगर कोई कहता है कि भाई मैं परफेक्ट हूँ, मुझे सब कुछ पता है, तो वो सरासल झूठ बोलता है, तो अपने आप को एक दिलासा देना चाहता है। इस हॉबी में तो आप हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस फिशेस पे कॉन्फिडेंट होता हूँ कि मुझे इसे पालना आता है, पता चलता है वो कुछ नया लेके आ गया इस बार।
ऐसा कोई भाई। डिजिट जो मैं जान ही नहीं रहा हूँ पहले से। आप इस हॉबी की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप किसी भी प्रोफेशन से हो, सही बात। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप किसी भी प्रोफेशन से हो, आप सारी चीज़ें नहीं जान सकते। उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे एक ट्रेजेडी, ऐसा एक मोड़ ज़रूर आता है कभी ना कभी लाइफ के अंदर। आप खुद उसमें स्टक हो जाते हैं कि भैया ये क्या हो गया, ऐसा कभी हुआ नहीं था मेरे साथ, सही बात। ये एकदम अचानक से ऐसी ये नई चीज़ क्या आ गई। तो वहाँ आपको सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें एक कहते हैं ना एक लाइफ साइकिल है जो हमें सिखाती है ये सारी चीज़ें। तो गाइस अगर इसमें बताने में मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर देने में कोई भी गलती हुई होगी, जैसे मैंने शुरू में कहा, एंड में फिर से आपसे कहता हूँ, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। हो सकता है क्या हैं बहुत सारे लोग जो मुझसे भी ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, वो ज़्यादा बेटर इसका आंसर जानते हो। तो अगर उनके अकॉर्डिंग मैं आंसर नहीं दे पाया हूँ तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। जितनी मेरी नॉलेज थी, जितना मुझे पता था, मैंने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर दिया। होप कि आपका इससे कुछ ना कुछ बेटर सॉल्यूशन आपको मिल पाएगा। मैं चाहता हूँ फैज़ भैया कि ये हमेशा चलता रहे, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन होता है हर हॉबीज़ का, जो भी लोग नए हैं इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो होगा कॉमन होगा। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछो ताकि हम एक लंबा सा प्रॉपर वीडियो बनाएं। अभी मैं बहुत रिक्वेस्ट किया था आप लोग से कि कम 10 क्वेश्चन होने चाहिए, बट मेरे पास 8 ही आए हैं। कोई नहीं, मैंने सोचा जो लोग भी पूछे उनका एटलीस्ट आंसर होना चाहिए। तो आगे से आप कोशिश करो कि ज़्यादा आपका जो भी क्वेरीज हो वो आप कमेंट करो, फिर उस पर जब एक क्वेश्चन सेट बन जाए तो मैं उसे लेके फिर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ। देखिए इसमें होता क्या है, बेसिकली मैं आपको बता दूं, इसमें कोई ऐसी छुपने वाली या शर्म वाली या कोई पछताने वाली बात नहीं है कि भैया मैं हॉबी कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता, या दूसरे लोग मुझ पे हंसेंगे, कमेंट करेंगे, अरे यार ये कॉमन सी बात है तुम्हें ये नहीं पता। नहीं है भाई, नहीं पता, कोई बात नहीं, सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। सो गाइस क्वेश्चन पूछने में कोई हरज नहीं है, किसी की नॉलेज कम या ज़्यादा नहीं हो सकती है ऐसे पूछने में, बल्कि और इंक्रीमेंट ही उसके अंदर होता है। क्योंकि कुछ आंसर ऐसे आते हैं उसके अंदर जो हमें नहीं पता होता, या कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसका सोल्यूशन हमें भी नहीं पता होता और हम उसकी स्टडी में लग जाते हैं, उसके थ्रू, उस क्वेश्चन के थ्रू हमें भी वो चीज़ सीखने को मिल जाती है। तो गाइज ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और आपके इन क्वेश्चन से हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हो जो झिझक की वजह से नहीं पूछ पाते, उन तक ये आंसर पहुंच जाएं और उनकी भी जो प्रॉब्लम्स थी वो सोल्व हो जाएं। जैसे क्लास में होता था फैज़ भैया कि हमारा कोई डाउट होता था, बस हम शर्माते थे टीचर से पूछने में कि लड़के मजाक उड़ा देंगे, बट सेम क्वेश्चन कोई और फ्रेंड पूछता था और हम खुश होते थे कि चलो यार मेरा भी डाउट क्लियर हो गया। तो आई होप वैसा ही बहुत लोग सोच रहे होंगे। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो यार किसी को नॉलेज नहीं है। जैसा कि भैया ने बोला कि बहुत लोग हैं जो हमसे भी नॉलेज, मुझे तो एकदम नॉलेज नहीं, मैं अपनी बता रहा हूँ, इसलिए मैं हमेशा भैया के पास आता हूँ। तो आप जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, आप कमेंट करो, हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे और आपको सॉल्यूशन देने की पूरा कोशिश करेंगे। तो और कुछ फैज़ भैया आगे के लिए जो आप बोलना चाहें? देखिए आगे के लिए मैं यही कहूँगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया गाइस, क्वेश्चन पूछते रहिए, उससे आपकी भी नॉलेज में इंक्रीमेंट होगा, हमारी भी नॉलेज में इंक्रीमेंट होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग जो नहीं बोल पाते, झिझकते हैं या अपनी सॉल्यूशन नहीं मिल पाते, उससे अपने पेट्स को या अपनी जो हॉबी है उसे ख़त्म कर बैठते हैं, उनके लिए भी बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो चलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अभी जितना क्वेश्चन था उस हिसाब से हमने एक प्रॉपर वीडियो बना लिया। आगे मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप और भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछो, और मुझे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले। मुझे भी अभी इसमें भी मैंने, आप देख रहे हो कि मैं बहुत चीज़ पूछ रहा था भैया से, क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और 2-3 डाउट एक्स्ट्रा निकल के आता है, उस पर और डिस्कस होती है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितने हो सकते हैं आपके डाउट आप क्वेश्चन करो। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस एक अच्छा सा प्रॉपर सेट बन जाए क्वेश्चन का, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जिस पे हम टाइम दे सकें। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद, और हम फिर बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। चलो।